ये लोकेश, और अच्छे से समझा देना उसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। जिस पर गोली चलानी है उसकी फोटो साथ लायो। जी हम लाया हूं, ये रही। दिल्ली का एक नेता अपने पॉलिटिकल एडवाइजर के साथ चोरी छिपे किसी की सुपारी देने गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस पॉलिटिकल एडवाइजर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने ही नेता की फोटो थमा दिया था। क्या ये पॉलिटिकल एडवाइजर अपने नेता से नाराज था और उसी की हत्या करना चाहता था? नमस्कार, मैं मनोज तिवारी सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। जाहिर था कि यहाँ पे किसी की जान का सौदा हो रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह सौदा खुद पैसे देने वाले की ही जान का था। क्या गाड़ी में बैठे नेता को इस बात का अंदाजा था कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी उसी की हत्या की सुपारी देकर आ गया है, या फिर उसने अपने हत्या की सुपारी खुद दिलाई? लेकिन कोई अपनी ही हत्या की सुपारी कैसे दे सकता है? गहरी साजिश हो रही थी, लेकिन सवाल उठता था किसके खिलाफ और किस मकसद से। ये सब कुछ जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाओं में। भाई दामाद जी, आपके वकील साथियों के बीच में हमारे लिए क्या राय है इस बार के चुनाव को लेकर? जी हमारे सामने तो सब यही कहते हैं कि तीसरी बार भी आप ही जीतेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या कहते हैं हमारे बारे में वो भी तो जानना जरूरी है। वैसे हमने एक अंदरूनी सर्वे करवाया है, आ जाएगी 1-2 दिन में रिपोर्ट। क्या आप भी ना खाने के टाइम भी आप अपनी राजनीति शुरू कर देते हैं? अब बस भी कीजिए। और तू बेटा ठीक से खाना खाओ। अब मम्मी बस... तीसरा महीना चल रहा है तेरा। अच्छा वो तो सब ठीक है, समर कहाँ है? पापा वो शाम को ही कहीं निकला था, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। ये लड़का भी ना, जितना हमने राजनीति में नाम कमाया है, ये एक दिन नाम डुबो के रहेगा हम सबका। पापा वो बस आने ही वाला होगा। समर, लड़की का हाथ छोड़ो। तू जानती है ना मुझे कि मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। हमारे धंधे में ना किसी नेता की दादागिरी नहीं चलती, और उधार भी नहीं। पहले पूरे पैसे लेकर आओ, फिर इसको ले लेना। छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरा ये धंधा बंद करवा दूंगा। जाके पहले अपना काम कर। तेरी चल भाई। मेरे बाप के पास घना पैसा है, लेकिन मुझे देने के लिए एक धेला भी नहीं है उसके पास। इसलिए वो 2 टके की औरत, उसने मुझे वहां से निकाल दिया। मुझे तुझे अपने बाप का पैसा चाहिए ना? एक आइडिया आया मेरे पास। क्या? पैसे के लिए तू अपने बाप के घर पे ही चोरी कर। देख तेरा बाप नेता है, उसका बहुत ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी चोरी भी हो गया तो कौन सा तेरा बाप पुलिस में रिपोर्ट करेगा? ये चोरी करूं कैसे यार? तुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसी को तेरे ऊपर शक ना हो। ऐसा कर, घर पे किसी नौकर से ये काम करवा ले। मालिक चाय। हाँ भी रख दे। सुन जी बैठ। मालिक आपके सामने कैसे? अरे बैठ ना, बैठ।
पैसा चाहिए? बहुत सारा। हाँ। चोरी कर ले इसी घर में। मालिक किस घर में? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। देख, ये जो है ना, नींद की दवाई रख। आज रात को डिनर के बाद खीर बनाना मीठे में, ठीक है? और खीर में दवाई डाल देना। और खीर खाने के बाद जब सब लोग एकदम गहरी नींद में सो रहे होंगे, तब तेरे लिए तेरा काम करना बहुत आसान हो जाएगा। मालिक पकड़ा गया तो? कुछ नहीं होगा, हम है ना तेरे साथ। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। जा। विधानसभा क्षेत्र का हमारे पास फाइनल सर्वे आ गया है और इसके मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो पिछली 2 बार से जीत रहे विधायक आरसी कुशवाहा जी अपने क्षेत्र से लगभग 30,000 वोट से जीत रहे हैं। ये तो कितनी अच्छी खबर है ना। लगता है हम ही जीतेंगे इस बार, है ना? पापा क्या हुआ? आप ये खबर सुनकर खुश नहीं नजर आ रहे। बेटा रेखा, ये सर्वे हमने पैसे देकर करवाए हैं। सच बात तो ये है कि नेताजी 12,000 वोटों से हार रहे हैं। क्या? हाँ रेखा, एक्चुअल सिचुएशन ये है कि पिछले 6 महीनों में ऑपोजिशन ने जो घोटालों के आरोप नेताजी पर लगाए हैं, उससे नेताजी की छवि काफी बिगड़ी है। साहब, खाना तैयार। ठीक। अच्छा, तो आप लोग खाना खाइए, मैं चलता हूँ। अच्छा। जी नमस्ते। ठीक है, चलो बेटा खाना खा लो। आओ। लेकिन पापा, इलेक्शन में तो अभी 1 महीना बाकी है। तब तक आप लोगों की नजर में अपनी छवि सुधार भी तो सकते हैं। रेखा, ये इन लोगों के साथ रह रहे ना तुम राजनीति की बातें शुरू मत किया करो। सॉरी मम्मी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खीर वाकई अच्छी बनी है। अरे भाई, इतना बड़ा बैग लेके कहाँ जा रहा है? इसमें छोटे साहब का कुछ सामान है, वो उनके दोस्त को देना है। वही जा रहा था देने के लिए। तुम्हें शक हो तो चेक कर लो इसमें। नहीं, जा। दरवाजा खोल भाई। सुजाता, क्या हुआ? चोरी। क्या हो गया? चोरी हो गई, चोरी। सब कुछ लुट गया सुजाता, पैसे भी ले गया। भगवान, ये कैसे हो गया?
फोन कहाँ है? फोन। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस चोरी में घर के ही किसी आदमी का हाथ है। बोलो किसकी करामात है ये? साहब वो जगन जो खाना बनाता है ना, वो आधी रात को घर से बाहर गया था और अभी तक वापस नहीं आया। उसके पास एक बड़ा सा बैग भी था। मैं तो कहती हूँ चलो अभी पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पागल मत बन। लेकिन वो जगन हमारे पैसे। भाभी जी, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज भूल जाइए सब कुछ। कुछ करो निरंजन, पता करो ये जगन है कहाँ। मैं सब करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा डरे हुए क्यों खड़े हो? अब तो पार्टी करने का टाइम है। हम तुम्हें अपना राजनीतिक वारिस समझ रहे हैं, तुम हमें डुबो रहे हो। तुम्हारे दादी रहने दीजिए। मैंने सिक्योरिटी से कह रखा था कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो हमें बताए। कल रात जब जगन बैग चुराकर भाग रहा था तब उसने मुझे फोन किया था। साहब वो अपना जगन है ना जो खाना बनाता है, अभी एक बड़ा सा बैग लेके यहाँ से निकला है। जल्दी कर, उसका पीछा कर। देख कहाँ तक जाता है। जी साहब। क्या आप अभी भी समर से नाराज हैं? मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा। पुलिस? ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या आपने समर की कंप्लेंट करी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। और प्लीज आप 2 मिनट चुप रहिए। सर, आपका अरेस्ट वारंट है हमारे पास। अरेस्ट? आपके खिलाफ घोटाले का जो केस चल रहा था उसमें आपको अरेस्ट करना होगा। क्या कह रहे हैं? तो ठीक है, चलिए। आप इन्हें नहीं ले जा सकते। कहाँ जा? भाभी जी प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अरे देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए आप लोग। नेताजी, फूल घोटाले के मामले में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने आज तक एक भी पैसे का घोटाला नहीं किया। अगर ये बात साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अदालत से कहूंगा कि भरे चौक में मुझे फांसी पे लटकाया जाए। चलिए चलिए, रास्ता छोड़िए आप। विधायक आरसी कुशवाहा को आज फूल घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी समय की है जिस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। विधायक आरसी कुशवाहा की गिरफ्तारी को लेकर जहां उनके समर्थकों में गुस्सा है, वहीं आम जनता इसे सही कदम मान रही है। सोचा था गिरफ्तारी के बाद जनता में आपके प्रति सिंपैथी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो फिर निकालिए ना हमें यहाँ से बाहर। जी, हम कल ही आपकी जमानत का इंतजाम करते हैं। परसों तक आप बाहर आ जाएंगे। ये रहे नेताजी के जमानत के पेपर्स। नेताजी इन पे जरा साइन कर दीजिए। अब आप जा सकते हैं सर। धन्यवाद। अब सिर्फ एक ही बात हमें जिता सकती और वो है सिंपैथी वोट। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसके लिए किया क्या जाए। जेल भी जाके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि इस बार चुनाव जीतने की हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों में आपके खिलाफ काफी गुस्सा है, आक्रोश है। अगर एक बार हाथ से कुर्सी गई तो समझो पावर गया, और अगर पावर गया तो सारे दबे हुए मामले खुल जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर इस बार आपकी जगह आपका कोई करीबी खड़ा हो जाए तो हम जीत सकते हैं।
मैंने सोचा है कि इस चुनाव में हमारी जगह दामाद जी को खड़ा किया जाए। दामाद जी अच्छे वकील हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं और इनकी छवि भी बड़ी साफ सुथरी है लोगों के बीच। आपके राजनीतिक वारिस हम हैं और आप इनका नाम लिए जा रहे हैं। आपको हमारा नाम लेना चाहिए। माफ कीजिए, हमें भी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये चुनाव वगैरह। ये तो खड़े नहीं होना चाहते। आप हमारा नाम लीजिए, सारे युवा वोट भी आपको मिल जाएंगे। तुम्हारे तो कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें विधायक तो क्या परिषद के चुनाव में भी नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, जिसे खड़ा करना है खड़ा कर लीजिए। जा रहा हूं मैं। समर, दामाद जी, आप आराम से सोच समझ कर फैसला कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं। क्रिकेटर का बाप अपने बेटे को क्रिकेटर बना रहा है, अभिनेता का बाप अपने बेटे को अभिनेता बना रहा है, और एक मेरा बाप मेरे जीजे को नेता बनाना चाहता है। दिल तो करता है कि इन सबको गोली मार दूं। राजनीति का असली मकसद है देश की सेवा, लेकिन कुछ लोग इसे अंधाधुंध तरीके से पैसा कमाने और पावर हासिल करने का जरिया बना लेते हैं। आरसी कुशवाहा भी ऐसे ही भ्रष्ट नेताओं में से था। अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद 10 सालों में उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके आधार पर जनता उसको फिर से चुने। तो इस बार चुनाव जीतने के लिए ये लोग कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले थे? दोस्तों, अगर सत्ता की भूख हो तो आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आरसी कुशवाहा और उसका पीए निरंजन वर्मा भी ऐसे ही लोग थे। इस समय किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी। पापा जी, आप अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ। पापा जी, हमारा ना डॉक्टर ज्योति के यहाँ अपॉइंटमेंट है चेकअप के लिए। अभी कोई गाड़ी भी नहीं है, तो आप हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? अरे जरूर, आओ आओ बेटा, संभल के। हेलो, यहां से गाड़ी निकल चुकी है, तैयार हो। हाँ दामाद जी, क्या सोचा आपने इलेक्शन में चुनाव लड़ने के बारे में? एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं। पापा, मैं इन्हें भी कितनी बार समझा चुकी हूँ, लेकिन ये है कि मेरी बात मानते ही नहीं। मुझे लगता है ना, अब आप ही को इन्हें समझाना चाहिए। रेखा, तुम ठीक हो? पापा जी, ये ओके? सर आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्रक का नंबर देख लिया। क्या नंबर है? UP 14 CT 6515। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, बच के नहीं जाएगा। अभी भी वक्त है तेरे पास, सब सच सच बोल ले, वरना सच उगलवाने के बहुत तरीके आते हैं, मैं समझा? साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा, डाल दे सही लॉकअप में, ले जा। आइए नेताजी। नेताजी, यही है वो टेम्पो ड्राइवर जिसने 1 हफ्ते पहले आपका एक्सीडेंट किया था। इंस्पेक्टर साहब, इस गरीब टेम्पो ड्राइवर को छोड़ दीजिए। लेकिन अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसी ने तो सब कुछ किया, इसे कैसे जाने दे सकते हैं हम? बेटा रेखा, किसी को कोई चोट नहीं आई ना, तो बात बढ़ाने से क्या फायदा है? नेताजी, चुनाव का टाइम है, इस गरीब टेम्पो ड्राइवर को अरेस्ट कराने से अच्छा अगर इसे माफ कर देंगे तो जनता में आपके प्रति सहानुभूति पैदा होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जाने दीजिए इसे। ठीक है नेताजी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो छोड़ देते हैं इसे।
चल रे भाग यहाँ से। ड्राइवर की सावधानी से नेताजी इस एक्सीडेंट में बाल बाल बच गए हैं। आइए हम आपको घटना स्थल पर मौजूद हमारे रिपोर्टर नीरज अवस्थी के पास लिए चलते हैं। नेताजी, आपको एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जनता के मन में आपके प्रति सहानुभूति पैदा हो गई। जरा सोचिए ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अगर हमें कुछ हो जाता तो इस सहानुभूति का हम क्या करेंगे? नेताजी, आप प्लीज मेरी बातें सुनिए। आप अपने ऊपर हमला करवाइए, लेकिन हमले में आप सिर्फ घायल होंगे, तभी मामला पलट सकता है। पर ये सब होगा कैसे? हम लोग एक शूटर हायर करेंगे जो आपके कंधे पर गोली मारेगा, लेकिन वो शूटर, उसका निशाना बहुत पक्का होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए जिसका हमसे, हमारे पार्टी से, किसी से भी कोई लेना देना ना हो। लेकिन ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ? आइए पापा जी। तुमसे एक बात करनी थी समर। मुझसे? हमें लगता था तुम्हारी गलत संगत तुम्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन अब तुम्हारी यही गलत संगत हमें फायदा पहुंचा सकती है। वो कैसे? किसी ऐसे लड़के का इंतजाम करो जो हमारी पार्टी का ना हो और एक अच्छा शूटर भी हो। ऐसे तो कई लड़के मिल जाएंगे। अभी फोन करता हूँ पापा जी। एक मिनट समर, फोन लो। ऐसे सब काम के लिए अपने नंबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लो, इस नंबर से बात करो, लेकिन यहां नहीं, कम से कम 10 किलोमीटर दूर जाके। जी करता हूं वापस। एक मिनट, ये अपना फोन लेते जाओ। एक पिता को अपने भटके हुए बेटे के लिए सही रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन उल्टे वो उसके साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रच रहा था। कैसा परिवार था ये? क्या अंजाम होने वाला था इस साजिश का? सिंपैथी वोट के लिए एक नेता खुद पर गोली चलवाने वाला था, लेकिन सवाल यह था कि क्या गोली सही निशाने पर लगने वाली थी? फिलहाल तो इन्हें अपनी योजना पे पूरा भरोसा था और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर का इंतजाम भी कर लिया गया था। ये गुड्डू। सुखी, बाहर जा। जी सर। किसी पे गोली चलानी है। किस पर? पता लग जाएगा, लेकिन गोली सिर्फ कंधे पे लगनी चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। मारने के 5 लाख लेता हूँ और ना मारने के 10 लाख। मिल जाएंगे पैसे, कल तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन इस बात की चर्चा किसी से मत करना। इस काम के लिए भी हमें खुद ही आना पड़ा। समर पर तो हम जरा भी भरोसा कर ही नहीं सकते। डर लगता है उसकी बेवकूफी से, कहीं उसकी बेवकूफी के कारण हम फंस ना जाएं। देखिए नेताजी, समर ने अपना काम कर दिया है, हमें गुड्डू शूटर से मिला दिया है। बाकी आप चिंता मत कीजिए, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा। ये लो कैश, और अच्छे से समझा देना उसे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। पर गोली चलानी है, इसकी फोटो साथ लाए हो? जी हाँ, लाया।
जल्दी आओ बेटा, नॉमिनेशन भरने का सही समय नहीं निकलना चाहिए। लेकिन माँ, मुहूर्त में तो अभी 2 घंटे बाकी है ना। बट नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले हम सब लोग दरगाह पर जा रहे हैं। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, बैठो गाड़ी में। आरसी कुशवाहा के पीए निरंजन वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को सिर्फ नेताजी के कंधे पे गोली मारने को कहा था। गोली लगी जरूर, लेकिन नेताजी को नहीं, बल्कि उनके दामाद दीपक को। शूटर का निशाना अचूक था और उसने निशाना दीपक को ही बनाया था। लेकिन क्यों? शूटर को तो नेता पे गोली चलानी थी, फिर ये दीपक की फोटो उसके हाथ कैसे आ गई थी? यानी ऐन वक्त पर शूट आउट की साजिश को किसी ने बदल दिया था। जाहिर है कि कोई ऐसा शातिर दिमाग का अपराधी था, लेकिन सवाल उठता था कि कौन था वो? 4 दिन पहले निजामुद्दीन दरगाह के पास हुए हमले में विधायक आरसी कुशवाहा के दामाद दीपक सिंह की मौत हो गई थी। दीपक सिंह की पत्नी विधायक आरसी कुशवाहा की बेटी रेखा सिंह भी हादसे के वक्त उनके साथ मौजूद थी। हमारे रिपोर्टर नीरज अवस्थी ने हमें ये खबर दी है कि रेखा सिंह 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। दोनों पति पत्नी अपने आने वाले बच्चे को लेकर बेहद खुश थे, पर अपने पति की इस अचानक मौत से रेखा सिंह को बेहद गहरा सदमा पहुंचा है। हेलो नेताजी, मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। ओके बेटा, टाइम सही नहीं चल रहा है। हालांकि तुम्हारे पति को गुजरे हुए 4 दिन ही हुए। मुझे पता है तुम्हें बहुत धक्का लगा है, लेकिन निरंजन और हमारी ये राय है, इस बार चुनाव हमारी जगह तुम लड़ो। ये क्या कह रहे हैं आप? जो भी कह रहे हैं बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। बेटा, कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है और हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं पापा, मैं इस वक्त चुनाव
आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं देखो बेटा, ये चुनाव तुम अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए लड़ रही हो। इस समय हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। चुनाव लड़ने के लिए तुम मना मत करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई चुनाव नहीं जीत सकता। जनता की सारी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। सर 2 हफ्ते पहले भी नेताजी की गाड़ी का एक टेम्पो वाले के साथ एक्सीडेंट हुआ था और उस हमले में भी नेताजी बाल बाल बच गए थे। वर्मा, लगातार 2 हफ्ते में दूसरी बार नेताजी ने मौत को हराया। ये दोनों हादसे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। ठीक इलेक्शन से पहले 2 बार हमला। एक काम करो वर्मा, इस टेम्पो ड्राइवर को उठाओ, उसी से पता चलेगा कि माजरा क्या है, आखिर कौन है जो नेताजी की जान लेना चाहता है। देखा बेटा, आज नामांकन भरने के बाद तुम्हें अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक भाषण देना है। ये रख लो, इसे याद कर लेना। बेटा, नामांकन अधिकारी ने 12 बजे का टाइम दिया है। सच सच बोल दे, किसके कहने पे नेताजी की गाड़ी उड़ाने वाला था? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला था। वर्मा, यो ऐसे नहीं मानेगा, खर्चा दे से। बताता हूँ। समर, नेताजी के बेटे, उन्होंने बोला था मैं उनके चक्कर में आ गया था। बेटा, आज तुमने पहली बार भाषण दिया, लेकिन काफी अच्छा दिया। तुम देखना, इस बार चुनाव तुम ही जीत के रहोगे। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, कहिए, कुछ पता चला वो दरगाह पर हमला किसने करवाया था हम पे? नहीं सर, उस हमले के बारे में तो अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ 2 हफ्ते पहले आपके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपकी जान जाते जाते बची थी। हाँ तो लेकिन उस एक्सीडेंट का इस हमले से क्या ताल्लुक? ये तो नहीं पता सर, लेकिन हाँ हमने उस टेम्पो ड्राइवर को पकड़कर उससे पूछताछ जरूर की है और उसने बताया है कि उसे पैसे दिए गए थे आपकी जान लेने के लिए। पैसे? किसने दिए थे पैसे? आपके बेटे सुमेर ने सर। क्या कह रहे हो आप? और हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब। सर सबूत है हमारे पास, हमने उस ड्राइवर की फोन कॉल चेक किए हैं। समर ने उससे कई बार बात की है। अरेस्ट करो। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, हम बात कर सकते हैं समर से अपने? जो कुछ हुआ हुआ, हम तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन इस गोलीकांड में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हें सजा भी नहीं होने देंगे हम। जी समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारे समर के साथ मारपीट मत कीजिएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? समर, रोकिए उनको, प्लीज कुछ कीजिए। टेम्पो ड्राइवर को सिर्फ 50,000 दिए थे, पर इस बार तो ज्यादा दिए होंगे भाई। प्रोफेशनल शूटर हायर किया तूने। सर मैं मानता हूँ कि पहली बार मैंने ऐसी गलती की थी, लेकिन सर कसम से सच बोल रहा हूँ,
इस बार मुझे इस शूटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठ बोल रहा है तू? ठीक है, देख भाई, हम तुझे मारेंगे नहीं, और जब तक तू सच नहीं बोलेगा तुझे जाने भी नहीं देंगे। सोने के लिए नहीं लाया यहाँ, सच बोल दे अभी भी। पता है मुझे। सर, बहुत प्यास लग रही है सर, एक गिलास पानी मिलेगा सर? हेलो सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर, मॉर्निंग। ऊपर से फोन आया है, इसलिए छोड़ रहे हैं तुझे, लेकिन एक बात हमारी भी ध्यान से सुन ले, ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा हमारे हाथों से, समझा? चौधरी, बात सुन, पीछा करिए इसका। लौंडा कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, सारी रिपोर्ट चाहिए मुझे। जी साहब। हाँ समर बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ पापा, पापा पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैंने उन्हें गोली कांड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सर फोन कट करिए, सर फोन कट करिए। सर क्या कर रहे हैं? समर का फोन पुलिस रिकॉर्ड कर रही होगी। हेलो हेलो, हाँ साहब। चौधरी ध्यान से सुन, फौरन धर ले लौंडे ने, भाग रहे पाए कत्ती, समझ गया? ठाला से। यहाँ सामने चल। अरे चलो चलो, अरे छोड़ो मुझे, अरे कुछ नहीं किया मैंने, छोड़ो। हाँ पापा, पापा पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैंने उन्हें गोली कांड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बोल बेटा बोल, अभी भी झूठ बोलेगा के? तू तो गया, तू लंबा गया मर्डर केस में। वर्मा डाल दे से लॉकअप में, और सुन पर्चा जरा लंबा बनाइए, नानी याद आ जाएगी साले में। नहीं सर, सर किसी का मर्डर नहीं करना था सर। सर मेरे जीजा जी को गलती से गोली लग गई। सर मेरे पापा, सर नेताजी, सर अपने ऊपर खुद हमला करवाना चाहते थे। गुड, वेरी गुड। अब जल्दी से बता दे कि इस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर का नाम क्या था, और ये बता दे वो रहता कहाँ है। सर उसका नाम गुड्डू है। सर दरियागंज में रहता है वो। भागना पर कोई भी। देख भाई गुड्डू, तू तो ठहरा हिस्ट्री शीटर, कई केस चल रहे हैं तेरे खिलाफ, और मन ने यो भी बेरा है कि तेरा निशाना एकदम पक्का है। बेटे बस मन ने यो बता दे
कि तेरा निशाना चूका कैसे? चूका नहीं साहब, चूका नहीं, बिल्कुल सही निशाने पे मारा था साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब क्या हुआ? हम यहाँ आपकी बेटी रेखा सिंह को अरेस्ट करने आए हैं। चलो चलो। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर। अरे इंस्पेक्टर एक मिनट बात सुनो, मेरी बात तो मानो। तो मैडम अब बताइए पूरी कहानी, नहीं तो हमारे पास आपके खिलाफ सारे गवाह और सबूत हैं जो हम प्रेस में रिलीज कर देंगे। मैं शुरू से राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन कभी किसी का ध्यान मेरी तरफ गया ही नहीं। फिर जब पापा की जगह किसी और के चुनाव लड़ने की बात हुई तो इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, मेरे पति का नाम लिया। क्यों? मैं भी तो इनकी राजनीतिक वारिस थी ना। हाँ, लेकिन फिर बाद में मुझे हमारे ड्राइवर सुखी से पता चला कि अपने ही ऊपर हमला करवाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इन्हें सहानुभूति मिले, सिंपैथी वोट। तब मैंने प्लान किया कि अगर पापा की जगह गोली मेरे पति को लग जाए तो सारी सहानुभूति किसे मिलेगी? मुझे। और फिर मैं गुड्डू से मिलने गई। मेरे पापा ने तुम्हें 10 लाख दिए हैं ना, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगी, लेकिन गोली सही निशाने पर लगनी चाहिए, डायरेक्टली मेरे पति के सीने पर। मैं जानती थी कि मेरे पति के मरने के बाद सारी सहानुभूति मुझे ही मिलेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे प्यारे पूज्य पिताश्री ने मुझसे कहा कि मैं चुनाव में खड़ी हो जाऊं। ये तूने क्या कर दिया? एक चुनाव लड़ने की खातिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। घर का मुखिया ही अगर घर में गुनाह का बीज बोएगा तो बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। बाप की देखा देखी उसकी बेटी रेखा सिंह और समर भी अपराधी ही बने। दीपक की हत्या के जुर्म में रेखा और शूटर गुड्डू को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। समर कुशवाहा और उसके साथ मिले हुए टेम्पो ड्राइवर मंजीत को नेताजी की हत्या की कोशिश में आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की कड़ी सजा हुई। और साथ ही नेताजी आरसी कुशवाहा और उनके पीए निरंजन वर्मा को भी आपराधिक साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 7 साल की कड़ी सजा हुई। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। एक राजनीतिक परिवार जो एक वक्त में पैसे और पावर में ही खेलता था, आज जेल की सलाखों के पीछे था। तो सावधान रहिए पैसे और पावर की भूख से, अपराध की काली कमाई से, जो पूरे परिवार को अपराधी बना देता है। इसी के साथ मैं मनोज तिवारी आपसे लूंगा विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।